नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा और वर्तमान में एक पद खाली है जिसे भरना आवश्यक है। वहीं राम मंदिर में कथित चंदा गबन के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि राम हमारे आराध्य हैं और उनकी पार्टी का मानना है कि भगवान के नाम पर चंदा चोरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बाबा लक्खी शाह बंजारा जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबा लक्खी शाह बंजारा का जीवन सेवा, समर्पण और मानवता के मूल्यों पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी यही संदेश दिया है और कहा है कि बाबा लक्खी शाह बंजारा जी की जयंती की शुभकामनाएं भी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकूला के चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने विकास की नई गति हासिल की है और वैश्विक स्तर पर देश की पहचान लगातार मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और कार्यशैली देश को हर क्षेत्र में सशक्त बना रही है और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए आगे कहा है कि उनका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान निभाता है। सब देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, और मैं एक बात मानता हूं, 1947 में भारत आजाद हुआ, देश आगे बढ़ा, परंतु युवा साथियों 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, साथियों वो पहचान पिछले 55 सालों के अंदर नहीं बनी, जहां एक परिवार का सत्ता हाथ में रही है। वहीं भटिंडा मानहानि केस में अभिनेत्री कंगना रनौत आज कोर्ट में पेश हुई। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद नहीं हुई थी और उनके वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलीलें पेश की हैं। सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों की तीखी बहस देखने को मिली है। कंगना रनौत के वकील ने कहा है कि मामले से जुड़ी महिला की इज्जत में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनका सम्मान बढ़ा है। वहीं बेबे महेंद्र कौर के वकील ने गवाहों की गवाही और अन्य प्रक्रियाओं का हवाला दिया है। लंबी बहस के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई 2026 तय कर दी है। ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। वहीं कपूरथला के बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक बाथरूम में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में मिला है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बलप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो कपूरथला के शिव कॉलोनी पार्क के पास का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही है।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 75 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸੀ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਮਰ 33 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬॉडी ਸਰ? बॉडी में आपको मोर्चरी शिफ्ट करा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीरकपुर के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इलाके में आज नए पुलिस बीट बॉक्स का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। एएसपी गजलप्रीत कौर ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा है कि इस पहल से स्थानीय लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने आगे बताया है कि छोटे मोटे विवादों और स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को थाने में बार बार नहीं आना पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस का कहना है कि इस बीट बॉक्स के जरिए क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी, अपराधों पर नियंत्रण मजबूत होगा और जनता व पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ अपने जेडे थोड़े बीट अफसर है रामेश्वर जी इन्हों दे नाल डिस्कस कर सकते हो। और बरनाला से अमरनाथ यात्रा पर गए 40 वर्षीय श्रद्धालु नरेंद्र कुमार की जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां सुबह नरेंद्र कुमार अपने कमरे में मृत अवस्था में पाए गए। प्रारंभिक आशंका है कि मामला साइलेंट हार्ट अटैक का बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस दुखद खबर के बाद बरनाला के गांव संघेड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने सरकार से शव को जल्द घर लाने और आर्थिक सहायता की मांग की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले के झंडुता उपखंड स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षा एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। पहले विज्ञान संकाय को बंद कर दिए जाने के बाद छात्रों की जो पढ़ाई थी वो उन्हें करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा फिर से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो गई है। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार विज्ञान संकाय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 10 जुलाई तक ये प्रवेश परीक्षा होगी। नमस्कार जी। राजकीय महाविद्यालय झंडुता के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महाविद्यालय में विज्ञान संकाय को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। महाविद्यालय प्रशासन क्षेत्र के उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता है कि जिन्होंने इस वर्ष +2 विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए 10 जुलाई 2026 तक राजकीय महाविद्यालय झंडुता में प्रवेश अवश्य ले लें। और मैं मुरोतन से आती हूँ। हमारे कॉलेज में दोबारा से साइंस आ गई है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बॉटनी का सब्जेक्ट भी आ जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े बिलासपुर में। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे कॉलेज में बीएससी की क्लासेस जो है बंद हो गई थी, पर प्रदेश सरकार ने इसे दोबारा से बहाल करके बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं प्रदेश सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। नहीं होती तो स्टूडेंट्स को और कॉलेज में जाना पड़ता, दूर जाना पड़ता, बिलासपुर या किसी और कॉलेज में जाना पड़ता, जिससे उन्हें बहुत परेशानियां होती।
इसलिए प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद। नगर के सुंदर बहादुरपुर गांव में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के मुस्लिम समुदाय में रोष देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं और पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता नाजिया इलाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ऐसे मामलों में कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना मोहम्मद महरूफ ने कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और वहीं प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही है। आज से कुछ दिन पहले जो है ये नाजिया इलाही है, तो ये अपने आप को मुसलमान कहती है, लेकिन हमें शक है कि ये मुस्लिम नहीं है और इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हम सब की माँ हज़रत उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़िलाफ़ जो है उनके गलत टिप्पणी की है और बहुत अपशब्द किए बोले हैं इन्होंने। और ये जो है खुद को ईमान वाला बोलती है और फिर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है इनके अकाउंट पे जाकर देखिए, नाजिया इलाही ये पेशे से जो है एक वकील है और इन्होंने जो है बहुत सी वीडियो डाली हुई है। वहीं यमुनानगर के छछरौली थाना क्षेत्र से नाबालिग दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि 9 साल की बच्ची के साथ उसके ही रिश्तेदार द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद परिजनों ने बच्ची की स्थिति देख करके पुलिस को सूचना दी और थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और सभी कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। हमारे पास हमारे छछरौली थाना के एरिया में गांव पड़ता है, वहां से हमारे को 2 तारीख को सूचना मिली थी भी एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र करीब 8-9 साल के आसपास है, उसके साथ उसके अपना ताऊ के लड़के ने दुष्कर्म किया है। जिस सूचना पे हम मौके पर पहुंचे, लड़की का मेडिकल कराया और बयान लेके उसके माँ बाप के पर्चा दर्ज कराया। वहीं पलवल के गांव कुसलीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान समाज सेवी मनोज बैंसला ने श्रमदान करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय अभियान है जिसे सफल बनाने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का उद्देश्य गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना और नागरिकों में जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी ये अभियान चलाने की बात कही है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग दें। हमारे देश और राज्य में जो स्वच्छता की अलग जगह है और पूरा हमारा अब देश और राज्य और हमारे गांव और कस्बे साफ होते नज़र आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान है ये हमारे आदरणीय हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी का जन्मदिवस है। मैं उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम इस स्वच्छता अभियान से पहले जुड़े रहे हैं, पहले भी इन चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान रहा है। आज का हमारा विशेष था कि हम जन्मदिवस पर ये आयोजन रखें। हमारा प्रयास रहेगा निरंतर आगे भी कि हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा राज्य हमेशा साफ सुथरा रहे और हम नंबर 1 पर आए हमारा हरियाणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरदासपुर के गांव बाऊपुर जट्टा में नोमिनी नाले का बांध टूटने से रावी नदी का पानी आसपास के खेतों में घुस गया है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद मुगलानी चक और बहिरामपुर के खेत प्रभावित हुए हैं। हालांकि देर रात गल्लाड़ी हेडर के गेट खोले जाने के बाद पानी को वापस रावी नदी की ओर मोड़ दिया गया, जिससे स्थिति कुछ हद तक नियंत्रित हुई। लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आपात स्थिति में प्रशासन से सतर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे नुकसान बढ़ गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और टूटे हुए बांध की मरम्मत का काम फिलहाल तेजी से किया जा रहा है।
ਨਾ ਕਲਾਨੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਮਨੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਟੇਕਅਪ ਕਰਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ ਫੁੱਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਖਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਥੱਲੇ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਲਕਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਵਟਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧੂਸੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਧੂਸੀ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੱਕੜ ਰੁੜ ਗਈ, ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਲ ਹਥਿਆੜੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, 3 ਕਿੱਲੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਠੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੂੰ ਸਰ ਜਾਣੇ ਸਫਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਥਾਂ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਗਾੜੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ के आया ही कोई नहीं जी। वहीं अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म पंजाब 95 को लेकर के बड़ा बयान दिया है। एसजीपीसी के चीफ सेक्रेटरी कुलवंत सिंह मन्नन ने कहा है कि ये फिल्म सिख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जसवंत सिंह खालरा के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित है, जिन्होंने कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर और लापता लोगों के मामलों को सामने लाने के लिए अहम काम किया था। उन्होंने कहा है कि फिल्म उस दौर की सच्चाई घटना पर आधारित है ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास के बारे में समझ सके, जान सके। मन्नन ने युवाओं से अपील की है कि ये फिल्म जरूर देखें। साथ ही उन्होंने सेंसर बोर्ड द्वारा किए गए बदलावों का भी स्वागत किया है और कहा है कि ऐसे सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर फिल्म बननी चाहिए और खुले मन से इसका स्वागत होना चाहिए। भाई जसवंत सिंह जी खालरा उन्होंने दे जीवन ते आधारित जिहड़ी है पिक्चर सरदार दलजीत सिंह दोसांझ जी ने बनाई है, जिहदा नाम सीगा पंजाब 95। वो नाम जिहड़ा बदलिया गया, उसका नाम सतलुज रखा गया। ये उस समय की गाथा आ क्योंकि बड़ी वड्डी संघर्षमई जिंदगी सी भाई जसवंत सिंह खालरा जी की। उन्होंने जदों पंजाब की धरती ते नौजवानों ते खास तौर पर सिख नौजवानों ते बड़ा वड्डा तशद्दद हुंदा सी, जुल्म हुंदा सी ते किते झूठे मुकाबले बनाए जाते सी, किते दूजे ये देखिया जी लवार सलाछां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ भी ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ नहीं सी मिल रही। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।